बर्मुडा ट्रायंगल। हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की प्रवासी क्षेत्र है बर्मुडा ट्रायंगल। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका ये भी मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एलियंस के बेस तक जाता है। नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या और इसका रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता है, लेकिन अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में समझा सके तो कितना बेहतर होता है। हम अक्सर बर्मुडा ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री बेहद आसान और आम बोलचाल की भाषा में, जिससे आपको इस विषय को समझाने में कोई समस्या ना हो। क्या है बर्मुडा ट्रायंगल? अटलांटिक सागर में 5 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बर्मुडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि यह मिस्ट्री या रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल यानी कि राक्षस ट्रायंगल का नाम से भी जाना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है और कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या यूं कहिए इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल में होती है और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई शोध और अध्ययन हुए हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जहाज़ों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की झपट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपने ओर खींच लेने की ताकत बादलों में हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करती है। इनके साथ 170 मिली घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के टाल में ले जाते हैं। बर्मुडा त्रिकोण का इतिहास। बर्मुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज़ द मेरी बर्मुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 दिसंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फाइट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिका जेल्सन के 5 टीबीएम बमवर्षक विमानों पायलट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। पायलट 19 को गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बर्मुडा ट्रायंगल त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों का यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जेल्सन के अधिकारियों के हवाले ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चला गया है। यह पहला लेख था कि जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पौरलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रहों के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में अर्गोसी नामक पत्रिका में भी बर्मुडा ट्रायंगल त्रिकोण पर के लेख प्रकाशित हुआ। इस लेखा को विंसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक में इसे जगह मिल गई। वही बर्मुडा ट्रायंगल में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हुआ जहाज 1872 में जहाज
द मैरी सेल्टस बर्मुडा ट्रिकोन में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। और 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में समा गया। ये जहाज पायलट 19 के थे। 1947 में सेना की C-45 सुपरकोट जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती। कहा तो ये भी जाता है कि टाइम जाने पर रिसर्च के लिए इसे हिस्से में अमेरिका की एक बड़ी सीक्रेट लैबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह एलियन से जुड़ी अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान मिशन या उपकरण नहीं है। रिसर्च भी की जाती है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जान सके। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।